हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटर। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, चलानी पड़ेगी, बिकॉज यू पीपल आर डेडिकेटेड फॉर द गेट एग्जामिनेशन। आपको चाहिए अच्छी रैंक ताकि आप PSUs में जा सकें, एमटेक करने के लिए IITs में जा सकें और आपके मम्मी पापा जो आपके ऊपर इतना फेथ रख के आपको पढ़ा रहे हैं उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतरें। उम्मीद करता हूँ आप उतरेंगे। लास्ट टाइम हमने गेन मार्जिन, फेस मार्जिन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ये दोनों ऐसे टूल हैं जो सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और क्वेश्चंस नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम नाइक्विस्ट प्लॉट जस्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट को फिनिश करने के बाद जब ढेर सारे क्वेश्चंस की बारी आएगी तो उस टाइम पे हम गेन मार्जिन, फेस मार्जिन के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्लॉट, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट दोनों एक ही कहानियां हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो तब समझ में आएगा जब नाइक्विस्ट में हम एंटर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम देखते हैं कि गेन मार्जिन और फेस मार्जिन के भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फिर जब उस पर चर्चा करेंगे तो फिर से हम गेन मार्जिन और फेस मार्जिन के फॉर्मूले को लिखने के साथ साथ कहानियों को डील करते हैं। जब हम सबसे पहले गेन मार्जिन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब हम गेन मार्जिन, और गेन मार्जिन के लिए बेटा मैं GM लिखूंगा, हमेशा ध्यान रखें इस बात को। गेन मार्जिन जब बात करते हैं तो गेन मार्जिन इन dB जो होता है दैट इज -20 log ऑफ A, या A की जगह आप मैग्नीट्यूड ऑफ G ऑफ H लिखते हैं, लाइक दिस लिख देते हैं। A इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड और नो, और वो मैग्नीट्यूड जो है सर, वो मैग्नीट्यूड हमें ओमेगा PC पे चाहिए होता है, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे। यदि फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वो है जहां पे आपका जो फेस है वो -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करे, -180 या 180 दोनों एक ही बात है, यू नो ना। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द GM, बट दिस एंटायर GM इज नथिंग बट द dB। ध्यान रहे इस बात का। एग्जामिनेशन में आपको लीनियर फॉर्म में भी मिल जाएंगे GM, या एब्सोल्यूट फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट कुछ नहीं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। और ये भी कहाँ पे बेटा, ओमेगा PC पे है, इस बात का ध्यान रखें। तो या ये दे दे या ये, वो आप देखें कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग कहानी को एग्जीक्यूट कीजिएगा। इस पूरी कहानी में हमारी ओमेगा PC जो है वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे जो फेस है वो -180 डिग्री है, या 180 डिग्री लाइन को क्रॉस करता है। बोल दूँ -180 + 80 डिग्री एक ही बात हो गई, 180 डिग्री एक ही बात हो गई। जब हम चर्चा कर रहे थे इसके बाद फेस मार्जिन की, तो वहाँ पे फेस मार्जिन का फॉर्मूला हमने दिया, दिस इज नथिंग बट 180 प्लस फेस ऑफ G ऑफ H, यस और नो, एट व्हाट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा GC। समझ गए बात? आप कब देंगे ये वाला एंगल जो फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाला आपको ओमेगा GC पे फाइंड करना है। और यदि आप वो एंगल फाइंड कर लें, उस एंगल को यहां रख दे, तो यू विल गेट द फेस मार्जिन। तो ये जो ओमेगा GC है बेटा, ये हमारी है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और ये कहां पे है, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ G ऑफ H इज इक्वल टू 1 है। यानी कि आप ये कंडीशन लगाओगे तो यू विल गेट द ओमेगा GC। मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हमने देखा था ना, गेन इक्वल टू 1 हुआ था, वह ओमेगा GC बोला, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यू विल गेट द ओमेगा GC। ओमेगा GC आपको यहां पुट करना है, तो यू विल गेट क्या, PM, फेस मार्जिन। सिमिलरली आप क्या करेंगे, फाई को -180 डिग्री करेंगे। फाई माने क्या सर, एंगल ऑफ G ऑफ H, ये इसको -180 डिग्री से इक्वेट कर देंगे। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा ऐसा करने से ओमेगा PC मिल गया, और ओमेगा PC को आपने यहां रख दिया, या ओमेगा PC को यहां रख दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा PC यानी कि मैग्नीट्यूड में ओमेगा PC रख दीजिए। जैसे ही आपको ये मिला, आप गेन मार्जिन को कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि गेन मार्जिन क्या है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 229। ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोलता है द गेन मार्जिन
इन डीबी। छोटी छोटी चीज़ों को, बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान से देखना। गेन मार्जिन इन डीबी पूछा है ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। और यस, ये बात सत्य है, हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से ही आगे बढ़ते हैं। तो सर गेन मार्जिन है और डीबी में है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम शुरू करें क्या? बिल्कुल कर दो। गेन मार्जिन इन डीबी, तो आपको चाहिए -20 log ऑफ ए, या log ऑफ ए की जगह हम करेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ होम, जी ऑफ एच, इसका मैग्नीट्यूड, बट वेयर एट ओमेगा पी सी। ठीक, तो हमारे पास फंक्शन क्या है सर? हमारे पास जी ऑफ एच ऑफ एस की वैल्यू है 1/s डिवाइड बाई s प्लस 1। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले आप ओमेगा पुट करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सर इसमें तो ओमेगा आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है। वही ओमेगा पी सी है। इस मैग्नीट्यूड को आपको निकालना है ओमेगा पी सी पे। तो ओमेगा पी सी कैलकुलेट करके लाएं, फिर तो निकालेंगे आप ना। ये चलो ओमेगा पी सी की कैलकुलेशन कर लेते। ओमेगा पी सी की कैलकुलेशन कैसे होंगी सर? इसका जो फेस है, इसका फेस यानी कि जी ऑफ एच, उसको -180 डिग्री से इक्वेट करना है। और फेस क्या है जरा यहाँ पे देखो, 0 - 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। और जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को ओमेगा पी सी बोलेंगे इंस्टेड ऑफ ओमेगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इक्वेट किया, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज कि ये -90 इज इक्वल टू -tan इनवर्स ओमेगा पी सी। और ओमेगा पी सी यहाँ पे आ रहा है बेटा इनफाइनाइट। व्हाट इज दिस? इनफाइनाइट? ओमेगा पी सी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या? देखो, चलो हम एक काम करते हैं, हम इस दिए गए फंक्शन का पोलर प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ऑलरेडी कर चुके हैं ना ये सब चीजें। सर 1/s प्लस 1 होता तो यहाँ पे सिर्फ, लेकिन एस भी आ गया और एस का ये बना था कुछ ऐसा, हमने निकाला था। आप चाहो तो फिर से कर लो, -180 डिग्री पे टर्मिनेट होगा और यहाँ से चालू होगा। ये प्लॉट कभी भी 180 डिग्री लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। देखो आप, नेवर। ये 180 डिग्री लाइन को क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? ये -180 डिग्री लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि ओमेगा पी सी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और मैथमेटिकली वो आ जाता है इन्फिनिटी, मतलब एक वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी करेगा, मान लेते हैं। समझे बात को? इसीलिए ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 180 डिग्री आता भी है जब आप कैलकुलेट करते हैं। तो सर इस केस में फिर गेन मार्जिन ही नहीं होगा, बिल्कुल भी गेन मार्जिन भी नहीं होगा। जब यही ओमेगा पी सी इज इक्वल टू इतना, तो गेन मार्जिन भी लोचा हो जाएगा गेन मार्जिन के साथ। सर फॉर्मूले से करवा के दिखाओ ना। चलो फॉर्मूले से करवा के दिखाते हैं। अब हम इस ओमेगा पी सी को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप इसमें जैसे ही डालेंगे बेटा, आपको क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू 1/∞, नीचे है इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई बच्चे, 0 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको हम पुट कहाँ कर देंगे? इसमें इक्वेशन नंबर ए, इसको नाम दे दिया मैंने। इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे 0, इसकी वैल्यू 0 है और लॉग 0 है, यानी कि पूरी कहानी हो गई इनफाइनाइट। सो हियर इट इज। यहाँ जब आप करोगे गेन मार्जिन की बात, सो गेन मार्जिन की वैल्यू हो जाएगी -20 log ऑफ 0। अब आप खुद log 0 की वैल्यू देखिए और बताइए कितनी है। तो ये आएगा इन्फिनिटी। सो गेन मार्जिन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ये बात तय हो गई। देखो, जब भी ओमेगा पी सी एग्जिस्ट नहीं करती है तो जीएम इन्फिनिटी भी आ सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले
आपको लिखना है कि whenever, not whenever, when the polar plot doesn't cross the 180 degree, when the polar plot does not cross the 180 degree line, it means omega pc won't exist. Omega pc won't exist. In this case omega pc would be infinity. एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी होगी उसकी वैल्यू. इन दिस केस ओमेगा पीसी इज इन्फिनिटी एंड गेन मार्जिन वुड बी ईदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, है ना. एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी. द करेक्ट वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन विल बी decided by stability of given system. कुछ भी समझ में नहीं आया, शाबाश, सब समझ में आएगा. अब देखो जरा ध्यान से, हम क्या बोले, अच्छे से आ रहा है कैमरे पे? यस, बिल्कुल आ रहा है. हम ये बोल रहे हैं भैया कि when the polar plot does not cross the 180 degree line, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ, it means omega pc won't exist. बिल्कुल. In this case omega pc is infinity and gain margin would be either infinity or minus infinity. The correct value of gain margin will be decided by stability of given system. कहने का मतलब अब समझना बात को. जैसे इस क्वेश्चन में आप 0 पुट किए, इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी माइनस आगे साइन है तो माइनस इन्फिनिटी आप बोल सकते थे, लेकिन नहीं. गेन मार्जिन हम इस केस में बोलेंगे इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी का मतलब नेगेटिव वैल्यू. अब आप ही देखो, जब स्टेबल सिस्टम होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखेंगे, लेकिन अनस्टेबल होगा तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी लिखेंगे. कहाँ से पता चलेगा स्टेबल है नहीं स्टेबल सिस्टम? अरे जो सिस्टम दिया है उसको देखो ना भैया कि वो स्टेबल है या नहीं है. इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो तो क्या आएगा भाई? इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सर वो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सर इसके तो LHS में है सारे रूट्स, तो ये तो एक स्टेबल सिस्टम हुआ. इफ दिस सिस्टम इज स्टेबल तो गेन मार्जिन शुड बी पॉजिटिव ना. तो पॉजिटिव का मतलब हम यहाँ पे उससे बोलेंगे वो इन्फिनिटी है, नॉट माइनस इन्फिनिटी. मजा आया कि नहीं? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना रे. गुड, बिल्कुल समझ में आ गया सर ये हमारी बात. अब कहीं कहीं ऐसा भी तो होगा कि फेस मार्जिन भी एग्जिस्ट नहीं करे. अच्छा, यहाँ पे फेस मार्जिन की क्या आपकी क्या ख्यालात है? चलो फेस मार्जिन कैलकुलेट करते हैं. फॉर द सेम क्वेश्चन नाउ विल कैलकुलेट द फेस मार्जिन. इसने नहीं दिया ना, हम करेंगे, है ना. क्वेश्चन यही है. नाउ फेस मार्जिन, क्वेश्चन उधर ले लेता हूँ मैं. ओके, फेस मार्जिन की चर्चा करते हैं. क्या फेस मार्जिन भी एग्जिस्ट नहीं कर देगा? आइए देखते हैं. सो g of s h of s इज इक्वल टू 1 अपॉन एस एस प्लस 1. हियर इट इज. हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फेस मार्जिन और वो होगा 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ g ऑफ h और ये एंगल निकलेगा ओमेगा GC पर. इट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा GC पर ये एंगल निकालेंगे. ठीक है, ओमेगा GC कैसे निकलेगी? सबसे पहली बात तो इस पे हम फोकस करेंगे. ओमेगा GC निकालना है हमें, है ना. तो सबसे पहले आप कहानी कर रहे हो फॉर ओमेगा GC. चलो ओमेगा GC को कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए क्या करना सर? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे होगा, दैट इज ओमेगा GC पे होगा. तो इसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1. यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1. अच्छा जी, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू z.
तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइए निकालते हैं, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, 1 माइनस 4ac, सो माइनस माइनस हो जाएगा 4 दिस, एंड इन डिवीजन में ये हो जाएगा हमारा 2a यानी कि 2, सो -1 प्लस माइनस √5/2, वेयर इज द कैल्सी, हियर इट इज। तो रूट्स जो आ गए उसकी वैल्यू सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 2 वैल्यू निकाल के आएंगी। ये जेड स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो एक तो वैल्यू है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.61, नहीं जेड स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये, क्योंकि जेड की वैल्यू इज नथिंग बट द ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। और दूसरी वैल्यू आ रही है भैया जी नेगेटिव में आ रही है, ओमेगा स्क्वायर -1.61, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू √0.61, ठीक है, प्लस माइनस 0.61 आ जाएगा, तो 0.61 उसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 0.78। ओमेगा की वैल्यू आ रही है 0.78। यहाँ पे तो करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि किया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएंगी, इमेजनरी वैल्यू, है ना। और इमेजनरी वैल्यू आपकी फ्रिक्वेंसी की नहीं हो सकती, इमेजनरी वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। रियल वैल्यूज आनी चाहिए भैया। तो रियल वैल्यूज, दिस इज द ओमेगा पीसी आ गया 0.78। 0.78 यदि आ गया तो अब हमें मैग्नीट्यूड नहीं, हमें फेस चाहिए 8.78। तो चलो हम फेस फाइंड कर लेते हैं इसका, है ना। फेस फाइंड करते हैं। सो जी एंगल ऑफ दिस इज नथिंग बट -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा पीसी। सो -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा पीसी इज नथिंग बट 0.78। ये रेडियन में है वैल्यू, ठीक है। वेट अ मिनट, ये वैल्यू आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 127.95, मतलब नियरली आ रही है -128 डिग्री। अब हमें फेस मार्जिन चाहिए, और फेस मार्जिन इज नथिंग बट 180 माइनस 128 डिग्री, सो दिस इज नथिंग बट 52 डिग्री। ये है फेस मार्जिन। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, कैलकुलेशंस पे मत जाना। मुद्दा क्या है, फेस मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा है, ओमेगा जीसी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कौन एग्जिस्ट नहीं किया था, गेन मार्जिन एग्जिस्ट नहीं किया था। तो ऐसा जरूरी नहीं गेन मार्जिन एग्जिस्ट नहीं करता तो फेस मार्जिन भी नहीं करेगा, नॉट एट ऑल। ऐसे आप चीज़ों को नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, तो एक ऐसा केस, चलिए आप पे छोड़ देता हूँ। एक ऐसा केस लीजिए जिसमें मैग्नीट्यूड जो है ना वो खुद मैग्नीट्यूड 1 को क्रॉस ना करे। हाँ बिल्कुल, आप सिंगल ले सकते हैं सिस्टम लाइक दिस, g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू 1/s+2। इसका बना के देखिएगा जरा, शायद आपको ऐसा लगे कि इसका तो फेस भी नहीं निकलेगा, फेस मार्जिन भी नहीं निकलेगा। हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, वो वांदा नहीं है। लेकिन लिमिटेशन आपको समझ में आया ना। लिमिटेशन में क्या ध्यान में रखें, सबसे पहले तो गेन मार्जिन का मैंने लिख दिया आपको, गेन मार्जिन समझा दिया पूरा। हाँ, लिमिटेशंस ऑफ गेन मार्जिन, ओमेगा जीसी, या वो कहाँ लिखा अपन ने, कुछ लिखा नहीं क्या भाई, लिख लीजिए लिमिटेशंस ऑफ, इसमें मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, चलिए लिखवा देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ इसके नीचे है शायद, ये है व्हेन द पोलर प्लॉट डज नॉट क्रॉस दिस। तो अब हम दोनों को फाइनलाइज करवा देता हूँ, क्वेश्चन आप ले लेना, ठीक है। लिखो, चलिए जैसा गेन मार्जिन में लिखवाया था फेस मार्जिन में भी लिख दिया। इफ एनी प्लॉट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द यूनिट सर्कल, in that case omega gc will not exist and pm will be infinity or minus infinity. It will depend on absolute stability of the system. If system is stable, then pm is plus infinity.
इफ अनस्टेबल देन माइनस इन्फिनिटी। जब आप ओमेगा जी सी कैलकुलेट कर रहे हैं और वो यदि आ जाए आपके सामने कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, तो ये एक इनवैलिड केस है, यहाँ पे ओमेगा जी सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वही इन्फिनिटी वाला केस है। अब पीएम फेस मार्जिन आप प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे या माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा किस पे, स्टेबिलिटी पे, सिस्टम स्टेबिलिटी पे, ठीक है। और तो कुछ नहीं छूटा, नहीं और कुछ छूटा रहेगा तो इसके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लेंगे वो हम लेंगे हमारी नाइक्विस्ट प्लॉट के बाद, क्वेश्चंस जब करेंगे तब। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें है, वो है गेन फेस प्लॉट, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो गेन फेस प्लॉट में क्या होगा बेटा, गेन एक वाई एक्सिस पे यदि गेन है इन डीबी, तो फेस जो रहेगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, इसे ही हम गेन फेस प्लॉट बोलेंगे। कहने का मतलब सीधा है कि यदि सर मैं इस पे यहाँ पे फेस लिखता चलूँ, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे -90, ये +90, इसके इधर और आए तो -180 एंड ऑल, इस टाइप से मैं लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस पे मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैग्नीट्यूड इन डीबी, और यहाँ पे फेस इन डिग्री, तो इसे ही फेस गेन प्लॉट बोलेंगे। अब मान लो किसी सिस्टम का रेंडमली मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसा टाइप का प्लॉट है, डायरेक्शन भी दे दी लाइक दिस, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 से शुरुआत हो रही होगी और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी जहाँ उसे टर्मिनेट होना है वहाँ एंगल कितना है, सपोज -270 है, तो -270 की लाइन पे इसे हम करवा देंगे। शुरू कहाँ से हो रहा है सर, +90 से हो रहा है, तो +90 में इस टाइप से हम कर देंगे, ठीक है। अब आप खुद देखो, इस पे मैग्नीट्यूड चलेंगे, एक पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, यूनिट सर्कल, वहाँ पे डीबी में वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक लाइन ऐसी होगी जो 0 को रिप्रेजेंट करेगी, 0 डीबी को रिप्रेजेंट करेगी। ये भी ध्यान से देखो आप, दिस इज नथिंग बट द 0 डीबी लाइन। 0 डीबी यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, ध्यान से सुनो, हमने देखा था ना जब मैग्नीट्यूड 1 है तो वो 0 डीबी लाइन है, समझ रहे हो या नहीं सर? अरे यार, इफ मैग्नीट्यूड इज 1 और इसे यदि आप डीबी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो होगा 20 log 1 एंड दैट इज नथिंग बट द 0 डीबी, है ना। ओके, मैग्नीट्यूड जहां 1 होता है, मैग्नीट्यूड जहां 1 होता है वहां कौन सी फ्रीक्वेंसी निकलती है भैया, ओमेगा जीसी, ठीक है। और जहां पे फेस -180 डिग्री लाइन हो वहां पे क्या होता है भैया सर, वो ओमेगा पीसी। मतलब कहने का मतलब ये प्लॉट जो है, जस्ट एज्यूम कि ये यहाँ पे हो रहा है, -180 डिग्री यहाँ पे है, समझना मेरी बात को। ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे -180 डिग्री लाइन कट हो रही है इस प्लॉट के द्वारा, तो ये ओमेगा पीसी है। और ये 0 डीबी लाइन यानी कि मैग्नीट्यूड 1 लाइन भी क्रॉस हो रही है, तो ये ओमेगा जीसी भी है। तो जब ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी बराबर हो, और ये कौन से केस में होता है बेटा, मार्जिनल स्टेबिलिटी के केस में होता है। ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की प्लॉट मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में हमने देखा था ना, जहां पे गेन मार्जिन, फेस मार्जिन की चर्चा जब हम कर रहे थे, ओमेगा पीसी और ओमेगा जीसी एक ही, मतलब वही वो पॉइंट है जहां पे आपने देखा था ना, दिस इज दिस। आप जब इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी पॉइंट पे फेस -180 डिग्री को क्रॉस हो रहा है तो ओमेगा पीसी निकल रही। इसी पॉइंट पे यूनिट सर्कल मैग्नीट्यूड 1 क्रॉस हो रहा है तो ओमेगा जीसी भी इसी पे निकल रही है और दोनों बराबर हैं। तो दिस इज द मार्जिनल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम के लिए ड्रॉ करते हैं। देखो, अब इसको देखना ध्यान से, ये प्लॉट है, शुरुआत हो रही है ओमेगा इक्वल टू 0 से और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टर्मिनेट हो रहा है। -180 डिग्री लाइन को जहां क्रॉस हो जाए वहां फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी आएगी, और जहां पे 0 डीबी वाली लाइन क्रॉस हो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बेटा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी।
अब इस केस में आप देखो जरा, ओमेगा जीसी बड़ी है कि ओमेगा पीसी बड़ी है? सर ओमेगा पीसी बड़ी है ओमेगा जीसी के, क्योंकि बड़ी हुई फ्रिक्वेंसी इधर है, लोअर फ्रिक्वेंसी इधर है। और ये कंडीशन तो स्टेबल सिस्टम के लिए थी सर, स्टेबल सिस्टम थी ना, स्टेबल सिस्टम के लिए। और स्टेबल सिस्टम के लिए ही गेन मार्जिन पॉजिटिव आ रहा है और फेस मार्जिन भी पॉजिटिव आ रहा है। ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, है ना। हाँ, ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी भी होगी और ये दोनों भी निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो कहानी में जैसे कि ओमेगा गेन मार्जिन, सबसे पहले गेन मार्जिन कहाँ निकलता है बेटा? सर गेन मार्जिन निकलता है मेरा ओमेगा पीसी पे। हियर इज द ओमेगा पीसी। अब ओमेगा पीसी पे हम गेन मार्जिन निकालेंगे तो ये दिस इज द गेन मार्जिन, और ये गेन मार्जिन क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा जीसी भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फेस मार्जिन कहाँ निकलेगा? सर फेस मार्जिन निकलता है ओमेगा जीसी पर। सो ओमेगा जीसी ये रहा, ओमेगा जीसी और ओमेगा जीसी, और ये दिस इज नथिंग बट द फेस मार्जिन। और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हमने बोला बिकॉज इस पर्टिकुलर से इतना फेस और इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यानी कि पॉजिटिव फेस, याद है -120 डिग्री एंगल, इसमें 60 डिग्री और ऐड कर दो और बट ऑब्वियस है -60 डिग्री ही होगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। तो फेस मार्जिन पॉजिटिव आया था, तो फेस मार्जिन यहाँ से यहाँ आना है तो हमने इसे पॉजिटिव माना, यानी कि राइट टू लेफ्ट जब आप इसमें चलोगे तो इसमें आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दोगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मतलब बॉटम टू अप, ये बॉटम टू अप, इसको भी आप पॉजिटिव बोले। लेट्स कम टू द अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम, ये फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? सबसे पहले तो ये सर ओमेगा जीसी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? सर ये ओमेगा पीसी है। अब यहाँ देखो जरा, ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी, और ये तो अनस्टेबल सिस्टम को इंडिकेट करती है। अनस्टेबल सिस्टम, बात समझ में आ रही? ओके, अब हम गेन मार्जिन फेस मार्जिन की बात करते हैं। सर गेन मार्जिन नेगेटिव होगा, सर फेस मार्जिन भी नेगेटिव होगा, ये बात तय हो गई। आइए देख लेते हैं जरा गेन मार्जिन निकलेगा कहाँ पे? ओमेगा पीसी पे। सो ये ओमेगा पीसी है और ये गेन मार्जिन अप टू बॉटम, सो दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव गेन मार्जिन। ठीक है, और दिस ये 180 डिग्री से इधर आ गया तो ये भी नेगेटिव पीएम आएगा अब आपके पास। ठीक है, कोई इतना ज़रूरी बात है नहीं, एग्जामिनेशन में आता जाता है नहीं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप आराम से इसे जज कर पाओगे। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 230, द गेन फेस प्लॉट ऑफ अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर। देख लो ये गेन फेस प्लॉट है, यहाँ डीबी में सब कुछ है और यहाँ इस वाले एंगल पे फेज इन डिग्री है और यहाँ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि क्या कंडीशन है, तो अब हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ओमेगा मिलेगा अपने को यहाँ पे -180 डिग्री क्रॉस हो रहा है, कौन सा ओमेगा? ओमेगा पीसी। और जहाँ पे 0 dB की लाइन कट हो रही है वहाँ पे हमें मिलेगा ओमेगा जीसी, है ना। और बेटा यहाँ पे क्या शो हो रहा है? सर ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी, और ये किसे शो करता है? अनस्टेबल सिस्टम को, अनस्टेबल सिस्टम को। और अनस्टेबल सिस्टम के लिए तो गेन मार्जिन जो है वो नेगेटिव होगा और फेस मार्जिन जो है वो भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं जरा। ये तो जज कर लिया आपने कि ये कौन सा सिस्टम है? अनस्टेबल सिस्टम। गेन मार्जिन इज ग्रेटर देन 0 dB। सो ये 0 dB से ग्रेटर नहीं, 0 dB से लोअर रहेगा। एम आई राइट ना? हाँ, लोअर रहेगा। तो नेगेटिव जीएम किस में आ रहा है? सर नेगेटिव जीएम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है। अब फेस मार्जिन भी 0 से छोटा होना होगा, तो ये भी नहीं हो सकता और सिर्फ ये आंसर है बिकॉज ये 0 डिग्री से कम आ रहा है।
आगे बात समझ में? चलिए तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, शुरू करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट।